जिसका सबको था इंतजार, वो घड़ी आ गई। कौन सी घड़ी आ गई भैया? अपनी घड़ी देखिए। कल कैसे जो मैडम कभी नहीं जाती थी, हमेशा बुलाया करती थी, वो मैडम खुद चलकर पहुंच गई सीएम हाउस। मैडम सोचती थी कि आपा तो खुद ही 2 बार का मुख्यमंत्री भैया, आपा जामला कहीं आपने ही लोग आवे, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे वसुंधरा राजे खुद चलकर गई, सीएम भजनलाल से मिलने, मुलाकात की, बैठकर चर्चा की। अब सब ये सोच रहे हैं कि जो मैडम पहले कभी नहीं गई जीवन में, पीएम मोदी तो पहले भी कई बार आए। लोग कह रहे हैं कि पीएम मोदी 28 तारीख को आने वाले हैं, इसी की चर्चा करने के लिए वहाँ पर गए थे, प्लानिंग शिलानिंग बनाने के लिए। पर पीएम मोदी तो अनेकों बार आए हैं जब से 2023 के बाद भाजपा की सरकार राजस्थान में बनी है। फिर क्या ऐसा बड़ा कारण रहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को खुद चलकर जाना पड़ा सीएम भजनलाल के द्वार? आज इसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे। आप देखिए यहाँ पर तो बताया जा रहा है अनेकों बात, यहाँ पर तो सामने तो यही बात आ रही है कि प्रधानमंत्री 28 तारीख को आएंगे तो उनके लिए प्लान बनाया जाए कि कैसे स्वागत करेंगे, भव्य स्वागत। लोग आने चाहिए, प्रधानमंत्री को भी लगना चाहिए कि यहाँ पर बहुत अच्छे से सरकार चल रही है, बहुत अच्छे से हमारा मेलजोल है, कोई गुटूट नहीं बने हुए हैं। मुझे आज भी याद आता है जब 2023 में यहाँ सरकार बनी थी, पीएम मोदी यहाँ पर पधारे थे तो पहला शब्द ही ये कहा था कि सुनो, एक चीज़ सु बच रही जो तो फिर अपनी सरकार ही बने जाओली हर बार राजस्थान के अंदर, और वो चीज़ है गुटबाजी। और यहाँ पर वही बने हुए हैं। सर जी को पता नहीं है शायद, सर जी तो दिल्ली में है, तो यहाँ पर वही बने हुए हैं, पर उन्हीं को मिटाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जैसे गहलोत साहब और सचिन पायलट आजकल छपने के लिए खूब मेलजोल दिखाते रहते हैं ताकि दिल्ली तक जाए कि हम एक हैं, वैसा ही अब यहाँ पे वसुंधरा राजे भी करने जा रही हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सीखकर कि हम भी सीएम भजनलाल से मेलजोल थोड़ा सा दिखा दें तो दिल्ली तक आवाज़ जाए कि वसुंधरा राजे जी आज भी अच्छी हैं, आज भी वैसी हैं, आज भी तत्पर हैं। क्योंकि वसुंधरा राजे को ये पता चल गया है, पहले वो घुर्राती थी क्योंकि उनको लगता था कि आरएसएस का मेरे साथ है, इसलिए घुर्रा सकती हूँ, अगेंस्ट जा सकती हूँ, सीएम भजनलाल को अपने पास बुला सकती हूँ कि मैं चलकर नहीं आऊँगी, जब भी आना होगा तुम्हें ही बात करने के लिए आना पड़ेगा। पर अब वसुंधरा राजे समझ गई हैं कि क्योंकि मोहन भागवत ने खुद ही कह दिया है मन से, मैंने आपको बताया था थोड़े दिनों पहले, उन्होंने खुद ही कहा कि हम कोई इंटरप्ट नहीं करते हैं, कोई दखल नहीं देते हैं, सर पार्टी की जानती है, वो खुद ही निर्णय लेती है, हमारा कोई निर्णय उसमें होता नहीं है, ये खुद मोहन भागवत ने कहा। तो यहाँ पर वसुंधरा राजे भी समझ गई है कि अगर मुख्यमंत्री बनना है 2027 में या फिर 2028 में, 2027 क्यों कह रही हूँ आप समझ जाएंगे, तो अगर बनना है तो पीएम मोदी और अमित शाह को खुश रखना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि मैं पार्टी के प्रति दिल से तत्पर हूँ, इसीलिए मैं डिज़र्व करती हूँ। और इसीलिए शायद वो अब सीएम भजनलाल से खुद मिलने गई, मेलजोल बढ़ाने की, दिखाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे की छवि दिल्ली तक गंदी और ख़राब जा रही है। उसका रीज़न क्या है मैं बता देती हूँ। अभी हाल ही में ही गोविंद सिंह डोटासरा ने तो बोला भी था सदन के अंदर कि अच्छा आप तो वसुंधरा राजे का पाड़ा में ना, तो फिर ते समझो कि अपना ही पाड़ा में। तो ये छवि वसुंधरा राजे के लिए बन गई है कि वो विपक्ष का साथ देती हैं, उनकी साठगांठ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से है, उनकी दोस्ती है विपक्ष के साथ, अनेकों नेताओं के साथ कांग्रेस के, तो वो मिली भगत कर लेती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर लेती हैं जो छवि दिल्ली तक जाती है, और वो छवि गंदी जाती है फिर कि वसुंधरा राजे तो कांग्रेस को भी साथ लेकर चलती हैं। इसीलिए यहाँ पर वो कोशिश कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं कि सीएम भजनलाल के साथ दिखें और दिखकर ये दिखा दे कि हम सब कोई गुटूट बने हुए नहीं हैं, हम सब एक हैं। आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ यूं ही। नमस्कार। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।